एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना सारा ब्लॉग को प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारी थैंक यू। कुछ लोगों को मेरे से शिकायत है कि निकी आप इतना ब्लॉग लेट क्यों डाल रहे हो। सो गाइज़, ये वैसे तो हमारे घर की पूजा है तो हम दोनों का ही है कि डालना है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा, मेरा ये पर्सनल सोच है जो मैंने शायद सोचा कि नहीं, भाभी को पहले डालना चाहिए बिकॉज़ उनके लिए ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। बाकी अपनी फीलिंग जो भी मेरे दिल में चल रहा है वो सब चीज़ें मैं ज़रूर आप सभी के साथ हर ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। मैं नीचे आई और मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद और उसके बाद मैंने सबको एक एक करके खाना खिलाया। मैं यहाँ पे खाना निकाल के सभी को दे रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन के मैं इतना भाग दौड़ अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो इसीलिए मेरे को था कि मैं पहले साड़ी चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे से जितना काम करा लो मैं करने को रेडी हो जाऊँगी, कर लूँगी सारे काम झटपट। मेरे कमर से ना चला नहीं जा रहा है, देख रहे हो क्या, बार बार मेरा हाथ ना मेरे बैक पे जा रहा है क्योंकि बिल्कुल ना चला ही नहीं जा रहा है मुझसे। बट फिर भी ठीक है, कौन सा रोज़ कोई आपके घर आता है, इसीलिए रोज़ तो आराम करना ही है। यहाँ पे मैं सभी को बिठा के खाना खिला रही थी और पूजा को मैं यहाँ पे खीर ले जाके दे रही थी क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम आई है, और जब बहू बेटी फ़र्स्ट टाइम कहीं जाती आती हैं तो सबसे पहले खीर या कोई भी मीठी चीज़ खानी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे वही सबको निकाल के दे रही थी। वैसे तो हम लोगों ने भी किसी ने भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि सबका ही ऑलमोस्ट व्रत था, नहीं हो पाता है घर में जब पूजा पाठ होती है तो कितना भी आप कोशिश करो नहीं हो पाता है। हमारे घर सब मेहमान आते हैं और इस तरीके से डाइनिंग पे सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, तो इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ऐसे लगता है सारे पैसे वसूल हो गए इस डाइनिंग के, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सबको एक साथ बिठा के खाना खिलाने में, और सब लोग एक साथ बैठ के बातें करते करते खा भी लेते हैं। यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, मैं यहाँ पे सबको निकाल के दे रही हूँ, पूछ रही हूँ क्योंकि अंदर भी कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग बाहर भी खा रहे थे, कुछ लोग खा चुके थे, तो इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चल रही थी। और बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सभी के आंसर्स मैं ज़रूर दूंगी आप सभी लोगों को। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी चीज़ें हो, पॉजिटिव रहे, कोई नेगेटिविटी दूर से यहाँ तो बिल्कुल भी ना आए, और हमारा जैसे चल रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से सब चले। उधर से निकल ओहो, धनवी की छोटी हो। हाँ। रवीना, रवीना, पैर पे एकदम से लगा, मुझे लगा मैं गिर गई। कौन जा रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसका पैर छूने जा रहे हैं। अच्छा, वही मैं सोच रही सब यही खड़े हैं, जा कौन रहा है ये नहीं समझ आ रहा। चलो माँ। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे मेरी एक्साइटमेंट के चक्कर में, जो आप लोगों ने देखा। बहुत सारे लोग सोचेंगे जानबूझ के किया, लेकिन मेरे साथ यही है, मैं अपनी बातों में अपनी चीज़ों में इतना खो जाती हूँ कि मुझे आगे पीछे ध्यान ही नहीं रहता है कौन खड़ा है कौन क्या, कुछ नहीं। पीछे मेरे ससुर जी खड़े हैं और देखो बिना चुन्नी के मैं कितने स्टाइल में खड़ी हूँ, और मुझे सच बताऊँ मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि पीछे पापा जी खड़े हैं और मैं फुल स्टाइल में खड़ी हूँ। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तब मैं देख रही हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे गालियाँ पड़ जाती हैं मेरी इसी हरकतों की वजह से, और कभी कभी घर पे बहुत डांट पड़ती है कि मैं अपने उसमें होती हूँ ना, तो फिर मुझे नहीं दिखता है कि कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है, मैं अपने में लग जाती हूँ। सो गाइस, पूजा वगैरह तो हो गई है और बाकी थोड़े से हमारे मेहमान चले गए हैं, थोड़े से रह रहे हैं, लेकिन एक ना बहुत ज़रूरी काम था जिसके लिए मैं और ये आए। आधे घंटे का काम था, आज संडे है, कल फिर नहीं हो पाएगा, ये रहेंगे तो ही हो पाएगा। कुछ लेना था घर में।
हो सकती है लेकिन वैसे नहीं है जैसे हर जगह देखे हमने उस टाइप की कोई कहीं भी नहीं है। जैसे कि मंदिर हुआ वो ब्यूटी की भी है वो सीधे नहीं तो थोड़ी बहुत तो मान चले गाइस घर आ गए। बाप रे बाप, आज तो जो नींद आएगी ना वो नींद पता नहीं। चले चले मितवा पार्टी पार्टी। एक नया काम वाला रखा है, चलो साफ करो। क्या लगाया? गाना है कौन सा? देवर भौजाई वाला बोलना। सुनो मेरी बात, जल्दी बताओ कौन सा है। बताओ तुम। गाना कह रहे हैं कि भाभी एक गाना आया है देवरा ढोड़ी चटना हुआ। कह रही देखना मच्छर वाली दवाई मार के चला गया ना। चली जाएगी ना। अच्छा चलो हम निकले आप भी। क्या लेके जा रही हो? मैं ही जा रही हूँ अब, तो मैं कैमरा पकड़ के रखूँ। जा कहाँ जा रही हो? अच्छा वैसे ही छुआ रही हो। जा रहे हो आप भी? हाँ आप भी जा रहे हो? जा रहे हो? चलो दादा यही है। आप कहाँ? अब क्या कह रहे हो? विकास मुझे कह रहे हैं चलो भाभी आज आप थक गए, आपको गोदी में लेके नीचे चलो। बोला आपने बोला मैंने नहीं। मेरा देवर के नीचे क्यों आ रहे हो? रोज तो भैया की गोदी में ये बदतमीज है दोनों के दोनों। क्या बोला मैंने? कि रोज तो भैया उठाते थे गोदी में आ जाओ। उठ जाओ ना, उठाओ। है विकास भारी तो गाइस बस यहीं तक मैंने ब्लॉग किया। उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और मुझे ना कुछ पर्सनल इशू है जो कि मुझे ज़्यादा चलने पे और ज़्यादा देर तक मतलब भागम दौड़ करने पे कुछ इशू हो जाता है, जिसके चक्कर में मेरे को हॉस्पिटल पहुंच गई थी मैं और फिर इंजेक्शन वगैरह लिया। और मुझे पता भी है कि मैं ज़्यादा चलूँगी ये करूँगी तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बट क्या करूँ मैं नहीं रह पाती हूँ। तो यहाँ पे फिर शाम का समय है, उसके बाद से तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ब्लॉगिंग नहीं की थी। यहाँ पे पतिदेव के ऑफिस से कुछ ये गिफ्ट वगैरह मिला है, कोई क्लाइंट लेके आया था तो यहाँ पे वही ओपन कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे। मम्मी कुछ कुछ बोल रही थी तो वही सुन रहे थे। बाकी बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ब्लॉग। और विकास की मस्ती और इनकी मस्ती मतलब क्या ही डबल मीनिंग, दोनों मेरे से मजाक कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, मज़ा बहुत आया लेकिन थकान भी बहुत है। आज सुबह तो मैं, मम्मी और भाभी हम तीनों में से कोई भी सो के नहीं उठा, रवीना कोई भी नहीं। दोनों भाई चाय और ब्रेड खा खा के खुद ले के और ऑफिस चले गए थे। तो गाइस क्या आपकी बेटियां भी ऐसी होती हैं? देखो पापा मम्मा को एक पुच्छी दे दो। धनी छोड़ो ना पापा। पापा मतलब इसको ये है कि मम्मा को पुच्ची नहीं मिलना चाहिए। अब एक मम्मा को पापा प्लीज एक पुच्ची मम्मा को। क्या आपकी बेटियां भी ऐसी हैं?
मेरी बेटी तो ऐसे ही है, इसको है कि पापा बस मेरे हैं, मम्मा को बिल्कुल भी नहीं, टच भी नहीं करना है मम्मा को। मेरी बेटी मेरी छोनपली है। और धनवी, अच्छा अब मेरे को एक चीज़ पूछती हूँ, आप मम्मा को बताना, ओके? मम्मा आपसे क्वेश्चन करेगी, आप उसका आंसर देना, ओके? ओके धनवी? धनवी आप सुनो, कल हमारे घर कौन आया था? नानी दो दो नानी। आपने पहली बार देखा? हाँ कैसा लगा आपको? अच्छा। और पासी कितनी पासी आई थी? 3 पासी। देखो यार इसको याद है कि 3 पासी आई थी। और कौन आया था? 3 थोड़ी थी, 4 थी। एक पूजा पासी, एक रानी, एक आरती, और वो दूसरे वाले का नाम क्या था? कीर्ति। कीर्ति भी आई। हाँ 4 पासी आई थी, है ना धनवी? हाँ और छोटा बेबी भी आया था ना। मुझे मॉल चिप्स नहीं देती थी, भैया से मेरे सारा पैकेट लेके गिरा दी। अच्छा लगा आपको? हाँ सबको फिर बुलाएंगे? हाँ कब बुलाएंगे? कल आएंगे कल आएंगे? पूजा में। पूजा में? अरे शादी में। किसकी शादी में? आपके। मेरी शादी में आएंगे? मेरी शादी दोबारा होगी? हाँ चलो अब सोते हैं। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होगे कल हमारे घर पूजा थी, उसके बाद से हम लोग इतना थक गए। हाँ और हम खाना खाने लगे और पानी भी पीने लगे। इतना थक गए कि आज सुबह हम इतना थक गए कि हम में से आज कोई सो के नहीं उठा है सुबह। क्या हुआ बेटा? और आपको पता है हम लोग इतना वो हो गए कि सुबह दोनों भाई ब्रेड और चाय खा के गए हैं ऑफिस, हम में से कोई नहीं उठा। अब भी कर रही है मम्मी, अब दोनों शुरू हो गए। चूड़ी भी पहनोगे? कहाँ जाओगे चूड़ी पहन के? काजवी के घर? गाड़ी से जाना, ठीक है? हाँ अब आई ना लाइन पे स्कूल। धनवी के स्कूल में है दिवाली सेलिब्रेशन, तो धनवी को इस तरीके से जाना है। तो ये देखो चूड़ी वूड़ी पहन के पूरा, मतलब ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे होगी स्टाइल मारने में, और बहुत स्टाइल मारा करेगी, देखना आप लोग। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फिर यार उठा लेंगे लोग को पहिया। कौन सा ढील वाला? जैम, ओरियो और चिप्स और जैम्स, ओरियो, चिप्स 3 हुआ, और ओरियो तो हो गया है। मैं नहा धोआ के नीचे गई और सब कुछ इतना मैस हुआ पड़ा है ना, वाइट वॉश होने की वजह से। नीचे मंदिर, पार्किंग, सब कुछ वाइट वॉश हो रहा है, जिसकी वजह से मंदिर को हमने पूरा ढका हुआ था, लेकिन पूजा करना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। और यहाँ पे भैया लगे हुए हैं अपने काम करने में, देखते हैं दिवाली तक होता है या नहीं हो पाता है। टेंशन ही हो रही है कि गलत समय पे काम लगवा दिया है, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। धनवी कहाँ गया था बेटा? हाँ आ जाओ। आप ही तो रोते हो, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। सो गई, धनवी आ गई है स्कूल से। हमारा हो चुका है नाश्ता पानी। हमने आज ये नया सूट पहना है। धनतेरस को आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बार त्योहार इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कब झटपट हो जा रहा है। हाँ भैया, मैं भी यही कहने वाली थी आपको, जैसे मांगे ना तो इसलिए क्लीन करके जाना, इसीलिए तो साफ कर। हाँ ये तो वो फिर हटेगा नहीं ना। नहीं वो साफ तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। जो भी लगा हुआ है ना आपके उधर भी लग गया है, अच्छा, साफ हो जाएगा? वो साफ हो जाएगा, छूट जाएगा। सो गाइस, ये हाल देखिए हमारे रूम का। और ये 1 साल हुआ है, इधर से दिखा रही ना, 1 साल हुआ है ये पूरा हमने वाइट वॉश कराते हुए। 1 साल नहीं, चलो 1.5 साल हुआ है। और ये देख रहे हो इतना इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हुआ है। ये वॉलपेपर का हाल है,
कंपनी वाले जब इंटीरियर कराने जाओ, वैसे हमने होमलैंड से कराया, तब तो बोलते हैं हम इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं, हम ये वो यूज़ करते हैं, पर 1.5 साल भी नहीं चलता है। ये वॉलपेपर उन्होंने तो लगाया, देखना 1.5 साल में पूरा निकलने को तैयार हो गया। अब क्या दोबारा फिर हमें लगवाना पड़ेगा सारा। इधर और अभी ना इस साइड आओ, अभी ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सब क्लीनिंग करनी है। बट उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है,